प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। अपन लूसीफर की दुष्ट योजना और उन्होंने अधोलोक में गिरना और उसके बारे में उन्होंने जमानत में बाहर आना, सारे विश्व में और चक्कर मारना, ये सब अपन सुने हैं। कल के संदेश में विशेष रूप से यह अपन सुने हैं कि परमेश्वर की योजना में ना है, परमेश्वर के चुनाव में ना है, वो लोगों की जन्म कैसा होगा, वो लोग उत्पन्न कैसे होगा और वो संतान को यहाँ परमेश्वर के राज्य में आएगा नहीं, उसके बारे में कल अपन ध्यान किए। ठीक है, तो आज अपना ध्यान ये है कि लूसीफर के 3 फायदा है। अगर अपने को नीति वचन ये है, एक पत्थर को 3 बटेर, क्या है, एक पत्थर को 3 बटेरा, इसका मतलब एक ही शॉट में 3 काम हो जा रहे अभी लूसीफर को। इसका मतलब लूसीफर की बड़ी योजना, उनकी दुष्ट, उनकी बुरे योजना से 3 फायदा उनको हो रहे। वो 3 लाभ क्या है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, पहला लाभ यह है कि देखिए, पहला लाभ यह है कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाने वाले हैं, मानव जाति का निर्माण करने वाले हैं, तो आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाने के बाद क्या करना है देखिए, तो उनके द्वारा वो महिमा के लोग, पहले पाप नियम प्रवेश ना होने से पहले वो महिमा के लोग रहते हैं, तो उनके संतान उत्पन्न के द्वारा यह दुल्हन का निर्माण, यह कलीसिया को दुल्हन बनाना परमेश्वर की इच्छा है। अब यहाँ पर शैतान को ये लाभ है कि आदम और हवा के संतान उत्पन्न से, आदम और हवा के संतान उत्पन्न से करोड़ों लोगों को उत्पन्न करना। वो परमेश्वर के चुनाव में न रहते हैं लोग, क्या है, परमेश्वर की योजना में न रहेगा, वो लोगों को करोड़ों करोड़ों संख्या के लोगों को तैयार करना, ये शैतान की पहला लाभ है। क्योंकि उन्होंने पहले से यही दिमाग से, यही मन से है, धरती पे सुंदर बनाना है स्त्री को। परमेश्वर ने धरती को, स्त्री को खूब सुंदर बनाना, और स्त्री को एक से बढ़कर एक सुंदर रहने से स्त्री से पुरुष लोग आकर्षित होते हैं, तब आसानी से पाप होएगा उनके द्वारा। इस प्रकार है या नहीं? तो यहाँ पर शैतान को मालूम है कैसे तो भी पाप नियम, पाप व्यवस्था को पाप में डालना उनकी निशाना है, मानव जाति को पाप में डालना, पाप में मानव जाति को ले जाना। तब क्या होगा, जो परमेश्वर की योजना से अलग होगा। इसका मतलब जो परमेश्वर की चुनाव में न है वो लोगों की संख्या ज्यादा होगी, ये है पहला लाभ। जो परमेश्वर की योजना में न है वो लोगों को करोड़ों लोगों फायदा होगा, ये है शैतान का पहला लाभ। तब क्या होगा, शैतान को अधिक लोग रहे तो लाभ क्या है, अधिक लोग रहे तो लाभ यह है कि ये संख्या को बताते हुए, इतने करोड़ लोग मुझे मदद कर रहे हैं, इतने लोग है परमेश्वर, इतने लोग, इतने ब्रह्मांड में, विश्व के नागरिकों में 1 भाग तक आओ, यह धरती में भी इतने करोड़ों लोग मुझे मदद कर रहे हैं। मेरे विचारधारा, मेरे सिद्धांत जो है वो एकदम विश्वास योग्य की है। तो इतने लोगों की मन की इच्छाओं को आप, इतने लोग मुझे हाँ बोल रहे हैं, मेरे सिद्धांत, मेरी विचारधारा उसको पसंद लगे, आप क्यों मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहे? आप जो कर रहे हैं ये अन्याय है। फिर से परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बात कर सकते हैं। ये है उनकी बड़ी योजना, ये है पहला लाभ। इसके लिए क्या करे, पहले शैतान ने क्या किया, लूसीफर ने ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की सृष्टि में लगभग एक भाग सृष्टि के वासियों को, नागरिकों को, इनके विचारधारा उनको बताकर वो लोगों का मन को पूरा खराब कर दिया है, इनके वश में ला लिया। तो और दूसरा फायदा, पहला फायदा क्या है, आदम और हवा के द्वारा परमेश्वर के चुनाव में ना है वो लोगों को ज्यादा उत्पन्न करना, संख्या ज्यादा होना है, पहला। दूसरा, अभी पाप नियम प्रवेश होने से मनुष्य लोग, जो मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर से दूर रहते हैं। दूर रहने से पहले और बाद में क्या करना, शैतान या लूसीफर ने एक मानव जाति के स्त्री से चलकर एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरा लाभ क्या है, मानव जाति को सुंदर स्त्री से चलना है, चलकर, और लूसीफर को भी क्या होना है, अभी
एक पुत्र होना है। जैसा परमेश्वर को पहलौठा पुत्र है, उसी प्रकार लूसीफर को भी पुत्र रहना है, और इनके पुत्र के लिए भी एक दुल्हन का निर्माण लूसीफर करना है। यह है उनकी बड़ी योजना। तो पाप नियम प्रवेश ना हो तो लूसीफर स्त्री से नहीं चल सकते। तो पाप नियम का प्रवेश करना, उससे करोड़ों लोगों को संतान, करोड़ों लोगों को उत्पन्न करना, पहला लाभ। दूसरा विषय यह है कि ये मानव जाति के स्त्री से लूसीफर चलना है, और उनको भी एक पुत्र रहना है, एक पुत्र को जन्म लेना। तो उनको क्या करना, और बाद में उसको राजा बनाना। यह है लूसीफर की दूसरी योजना, यह दूसरा लाभ। अभी तीसरा लाभ यह है कि देखिए तो आखिरी में सब मानव जाति क्या होता है, नाश हो जाते हैं, यानी पाप नियम आने से, पाप प्रवेश होने से सारे मानव जाति नाश में चले जाएगी। तब क्या होगा, नाश में चले गए तो दुल्हन के निर्माण, जो कलीसिया को दुल्हन बनाने का जो परमेश्वर की योजना, पूरा खराब हो जाएगा। क्या होगा, खराब हो जाएगा। और यहाँ पर ये होगा कि देखिए, यहाँ पर पाप से ये मनुष्य में, जो मानव जाति में पाप लाने से शैतान को भी मिलने तीसरा लाभ, परमेश्वर के अधीन में लैंगिक इच्छाएं नहीं रहेगा। अभी आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, जब कल अपन सुने, लगभग 100-200 साल तक सांप, नाग एदेन वाटिका में चलने से पहले तक आदम और हव्वा, उनके मन की इच्छाएं सब परमेश्वर के अधीन में था, परमेश्वर के वश, परमेश्वर के हाथ में था। तो कब बोले तो जब उन्होंने लैंगिक इच्छा उनके मन में उत्पन्न ना होते थे, और कब बोले तो जब आदम और हव्वा न मिलते थे। जब परमेश्वर ने दोनों के मन में, आदम और हव्वा के मन में जो मिलने की इच्छा, तमन्ना उत्पन्न करते हैं, तभी वो लोग मिलते थे। अभी पाप आने से क्या होते हैं, पाप आने से आदम और हव्वा से पैदा हुए सारे मनुष्य जाति, मानव जाति में हर एक मनुष्य में पाप रहेगा। इस पाप के कारण ज्यादा से ज्यादा, कब बोले तो जब मनुष्यों को या स्त्री या पुरुष को मिलने की लैंगिक इच्छाएं अधिक रहते हैं, क्योंकि अभी लैंगिक इच्छाएं परमेश्वर के अधीन में न रहेगा। अभी लैंगिक इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर का हुक्म नहीं रहेगा, परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा। सिर्फ ये मनुष्य के मन, इनके हृदय में ही उसके हुक्म, उसके अधिकार इनके हाथ में रहेगा। तब ज्यादा से ज्यादा पाप होते हैं, और इनके मृत्यु तक, कब तक, मरते हैं, इनके मरने तक, उनके मृत्यु तक, आखिरी दिन तक हमेशा इस पाप से जंग करना ही पड़ेगा। मानव जाति के लोग क्या करना, मनुष्यों ने हमेशा उस पाप से जंग करना ही पड़ेगा। कब तक, उसके मृत्यु तक, मरते उस समय तक, मरने तक हमेशा पाप से पाप युद्ध से, जो शरीर की इच्छाओं से लड़ते रहना। तब क्या होगा, देखिए, ऐसा हमेशा ये मानव जाति के, ये हमेशा ये मनुष्यों ने पाप से लड़ते रहते और गिर जाते हैं। क्योंकि अपन पवित्र बाइबल में देखें तो जितने बड़े भक्त भी होने दो, कभी ना कभी ये गलत तो करेगा, कभी ना कभी एक बार तो चूक जाएगा, बिल्कुल है या नहीं। तो अभी मनुष्यों में पाप है, ये लोग हमेशा छुप जाना ही होगा, हमेशा गिरते रहते। तो अभी शैतान में यहाँ पर बहुत फायदा है। तीसरा लाभ ये है कि मनुष्यों में पाप लाने से ये लोगों के शरीर की इच्छाएं परमेश्वर के अधीन में ना रहेगा, मनुष्यों के अधीन में रहेगा। तब इन्होंने जब बोले तो तब उनके मन लगते हैं, जब सोचते तब स्त्री से मिलने की हमेशा पाप करने की सोच या विचारधारा में मनुष्य लोग लेते हैं। तो ऐसा बार बार पाप करना और बार बार अंदर पाप से जंग, लड़ाई होते रहते हैं। इसी शैतान को बहुत बड़ी लाभ है। ऐसा है कि बार बार ऐसा पाप करने वालों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, है या नहीं। एक बार या 2 बार छूट गए, परमेश्वर ने क्षमा करेगा, बाद में उनको खड़ा करेगा, बाद में उनको और फिर उनकी सेवा में, उनके और काम में प्रभु उपयोग करेगा। लेकिन बार बार ये लोग पाप में रहने से परमेश्वर उनको क्या करेगा, जो स्वीकार नहीं करेगा। और यहाँ पर दुल्हन, जो कलीसिया को दुल्हन बनाने ना,
उसमें कलीसिया दुल्हन के निर्माण में जीव प्रकोष्ठों का जीवते प्रकोष्ठों ने कम हो जाएगा। देखिए क्या होगा, जीवते प्रकोष्ठों पूरा कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जाति के लोग हमेशा उनके अंदर जो पाप है वो पाप के बात सुन रहे हैं, उनकी सोच उनके हृदय पूरा दिल भर पूरा पाप ही है, और वो पाप शरीर की इच्छाओं में हमेशा चूक जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर, ऐसे लोगों से जो कलीसिया को दुल्हन कैसे बनाएगा परमेश्वर, वो असंभव है, वो असंभव है। तो यहाँ पर और कलीसिया दुल्हन बनना है तो कैसा, एक एक विश्वास एक जीते प्रकोष्ठ बनना है। तो ये लोग हमेशा पाप से लड़ते 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 रहते हैं, मरते जब तक, तो तब क्या होगा, जीते प्रकोष्ठ कम हो जाएगा। कम हो गए तो ये कलीसिया दुल्हन ना बनेगा, अगर बने तो भी वो कुरूपी रहेगा, है या नहीं, कुरूपी रहेगा, विकलांग होगी, है या नहीं, एक हाथ नहीं तो एक पैर, दो हाथ एक पैर, एक आंख, इस कहीं ना कहीं क्या होगा, कलीसिया दुल्हन के निर्माण में, कलीसिया दुल्हन बनने में कुरूपी होगा या विकलांग होगा। तब शैतान को बहुत बड़ी लाभ है। तो ये सुंदर नहीं है तो कलीसिया बराबर दुल्हन के स्वरूप में, बराबर मसीहा के स्वरूप, यहाँ अच्छे तरह सुंदरी दुल्हन ना बने तो कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र पहलौठा व्याह नहीं करते। तो मेमने या पहलौठा व्याह नहीं करे तो ये बलि पत्नी ना होगी, बलि पत्नी हुई तो वो व्याह करेगा, व्याह ना करे तो और पहलौठा ने विश्व का सम्राट ना बनेगा, विश्व का सम्राट ना बनेगा। तो देखिए ये है लूसीफर की योजना। देखिए इतने भविष्य तक लूसीफर ने सोचा है, सोचकर ऐसा उन्होंने फैसला लिया है कि पाप नियम को मैं, तीसरा ये है पाप नियम में लाने से मानव जाति में हमेशा उस पाप से, जिन पाप से लड़ाई होते रहते हैं, हमेशा चुक जाते हैं। ऐसा बार बार चुक जाने से परमेश्वर ने उनको दुल्हन के निर्माण में, जो कलीसिया को दुल्हन बनाते तब उसको स्वीकार ना करेगा, तब क्या होगा, दुल्हन का निर्माण में जीवते प्रकोष्ठ कम हो जाएगी, तब पहलौठा को बराबर भली पत्नी ना मिलेगा और परमेश्वर पहलौठा का ब्याह ना होगा, ब्याह ना हो तो विश्व का सम्राट ना बनेगा। और यहाँ पर और एक विषय है कि अगर परमेश्वर बड़ी प्रेमवान है, कितने बार भी चुप जाने दो, कितने पाप भी करने दो, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, क्योंकि उनका प्रमेय नहीं है, उनके बिना उनकी प्रेरणा से पाप मानव जाति में आए हैं, वो शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा आए हैं। तो मैं क्षमा करूंगा, मैं उसको माफी दूंगा, मैं क्षमा करूंगा। इस प्रकार परमेश्वर अगर हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उस प्रकार हमेशा लगातार मनुष्यों को क्षमा करते गए, समझो हमेशा परमेश्वर ने जो मनुष्यों को क्षमा करते जाते, तब लूसीफर ने ऐसा बोलेगा कि फिर वो लोग पाप किए हैं, पाप करे तो परमेश्वर उनको तो तुम क्षमा कर रहे हैं, मैं भी पाप किया हूं ब्रह्मांड से तुम्हारे खिलाफ उठकर, तो मेरा भी क्षमा करो। उसको क्षमा कैसा दे रहे, मुझे भी क्षमा दे, मैं तो सिर्फ एक ही बार तुम्हारे खिलाफ उठा हूं, लेकिन वो लोग तो हमेशा चुप जा रहे, बार बार उसको क्षमा कर रहे हैं, मुझे एक बार क्षमा करो ना, तो तुम अन्यायी होगे, परमेश्वर क्या होगे, अन्याय, क्योंकि मानव जाति लोग पाप करे तो उनको क्षमा है और परमेश्वर वहां पर उनको न्याय कर रहे। यहाँ पर लूसीफर परमेश्वर के खिलाफ उठने से, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने से क्षमा नहीं रहेगा क्या, फिर मुझे अन्याय कर रहे, उनको क्षमा कर रहे, मुझे भी क्षमा दो, उनको क्षमा ना करे तो मुझे भी क्षमा ना करो, क्योंकि तुम न्यायवान है, जैसा मनुष्यों को देख रहे वैसा मुझे भी देखना है ना परमेश्वर। इस प्रकार उन्होंने एक सिद्धांत परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के सामने चलकर लूसीफर ने बात कर सकते हैं, ये है उनके लाभ, है या नहीं। तो ये तीन लाभ देखिए, ये तीन लाभ लूसीफर को है। पहला लाभ क्या है, तो आदम और हवा के द्वारा करोड़ों लोगों को, जो परमेश्वर की योजना में नहीं रहते, वो करोड़ों लोगों को उत्पन्न करना, दूसरा विषय। और मानव जाति के एक स्त्री से चलकर लूसीफर ने पुत्र को, एक बेटा को जन्म देना है, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ यह है कि मानव जाति को परमेश्वर से दूर करना और उनके अंदर पाप नियम से लगातार लड़ाई होते रहना, तब वो हमेशा वो लोग चुक जाते हैं, तब लैंगिक इच्छा, शरीर की इच्छाएं परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के अधीन में न रहते हैं, तब ये लोग हमेशा पाप करने से
परमेश्वर क्या करेगा, उनको जो कलीसिया को दुल्हन बना रहे ना, तब उसमें विशेष जीवते प्रकोष्ठों की संख्या कम हो जाएगी। तब दुल्हन बराबर स्वरूप सुंदरी ना बनेगा, फैलोटा का ब्याह ना होगा, उन्होंने विश्व सम्राट ना बनेगा। अगर परमेश्वर ने बड़ी प्रेम से मनुष्यों को अगर बार बार उन्हें छूट जाने से भी उनको क्षमा करने से मुझे भी क्षमा करना पड़ेगा। उनको क्षमा करने से परमेश्वर मुझे भी मेरा पाप को भी क्षमा करना पड़ेगा। ये है लूसीफर की योजना। तो एक बार उन्होंने पाप को प्रवेश कर पाप को मानव जाति में लाने से 3 बड़ी लाभ है। ये 3 दुष्ट योजना, एक पत्थर को 3 बटे। देखिए इस प्रकार लूसीफर ने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अनंत अंधेरा है। लूसीफर के अंदर जैसा उनके अंदर अनंत अंधेरा है, परमेश्वर ने अनंत ज्योतिर्मय है। अनंत ज्योति परमेश्वर में अगम्य ज्योति में है, और परमेश्वर ने हमेशा ज्योति अगम्य ज्योति वाला है, महिमा वाला है। तो इनके जैसा इन्होंने उपाय, जैसा इन्होंने रचना कर रहे हैं दुष्ट योजना, इनकी योजना से और बड़ी योजना परमेश्वर बिल्कुल रचना करेगा, क्योंकि ये लोगों के इसके बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य काल पूरा परमेश्वर को मालूम ही है। इनको एक शॉट में 3 काम हो रहे ना, परमेश्वर को एक शॉट में 30 काम हो रहे है या नहीं? परमेश्वर को सब कुछ संभव है या नहीं? तो और कल के संदेश में इनके खिलाफ, लूसीफर के खिलाफ परमेश्वर की योजना क्या है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे सत्य संदेशों को सुनाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, लूसीफर ने उनके दुष्ट योजना फैला, उन्होंने मानव जाति में पाप लाने से उनको तीन बड़ी योजना, उनके प्रभु काम 3 काम में उन्हें सफल होने वाला है। लेकिन उनकी दुष्ट योजना, लूसीफर के योजना के, लूसीफर से खिलाफ है प्रभु, आप भी प्रभु बड़ी योजना रचाए है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी योजना, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग संदेश और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु तुम्हारी ज्योति है प्रभु, अगम्य ज्योति है मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी ज्योति हर एक मनुष्य के हृदय आपके ज्योति से प्रकाश दे प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग उद्धार पाने के लिए अनुग्रह उद्धार पाए लोग हर दिन से प्रभु सत्य संदेश सुनकर सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह, कल मिलते जो और वचन गहराई मिलने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मिक सहभागिता यहाँ दिल लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे और उसको प्रचार कर रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।